हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलाइड्स के साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखी मोनोहेलाइड्स की। एंड इस लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखने वाले हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग इस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे, मतलब एसएन रिएक्शन के बारे में देखेंगे, जिसमें SN1 और SN2 के मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एंड उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एंड एग्जांपल्स देखेंगे। हालांकि क्वेश्चंस जो है डिटरमाइनिंग कौन से SN1 के क्वेश्चन है, कौन से SN2 के क्वेश्चन है, वो हम लोग बाद में करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 देखने वाले हैं एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए अब मैं आपको बोर्ड की तरफ लेके तो गाइस, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मोनोहेलाइड्स का। तो केमिकल रिएक्शन जो मोनोहेलाइड्स शो करते हैं वो दो तरह के करते हैं। एक आपका एसएन रिएक्शन करता है और एक आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एसएन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एसएन रिएक्शन के बारे में ही बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, एसएन रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये होता क्यों है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया मोनोहेलाइड, अच्छे से मैं लिख देता हूँ। ये आपका हो गया मोनोहेलाइड्स। अब इसमें क्या होता है, C के पास जो है वो डेल्टा प्लस साइन आ जाता है। ये C के पास डेल्टा प्लस आ जाता है साइन, एंड X के पास डेल्टा माइनस आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो है वो एसएन रिएक्शन होता है। इसमें पोलराइज्ड बॉन्ड आ जाता है, C के पास प्लस और X के पास माइनस। अब जो ये C और X का जो बॉन्ड है, जिसमें C के पास डेल्टा प्लस आ गया है एंड X के पास डेल्टा माइनस आ गया है, ये जो होता है ये सेंटर ऑफ अटैक बनता है। किसके लिए? न्यूक्लियोफाइल के लिए। आई होप सबको न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता होगा। जिसको नहीं पता है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। न्यूक्लियोफाइल उनको बोलते हैं जिनके पास जो है लोन पेयर होते हैं, या फिर वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करेंगे उनको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे एंड रिएक्शन करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे इलेक्ट्रोफाइल से। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो है आपका क्या होता है, इस पर C के साथ बॉन्ड बना लेगा एंड ये जो है ये रिलीज हो जाएगा। तो मतलब अब जो है वो न्यूक्लियोफाइल का C के साथ हो जाएगा, जो ये बॉन्ड बन जाएगा एंड X जो है वो रिलीज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये होता है एसएन रिएक्शन। ये दो वे में होता है, या तो SN1 या फिर SN2। इसके 2 टाइप्स होते हैं एसएन रिएक्शन के, उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, तो मैं ये सब रब कर देता हूँ। एक आपका होता है SN1 एंड एक आपका होता है SN2। तो SN1 मैकेनिज्म से हो सकता है एंड SN2 मैकेनिज्म से हो सकता है। दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे कि SN1 क्या होता है एंड SN2 क्या होता है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग SN1 से। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ SN1। ओके, चलिए देखते हैं SN1 के बारे में। अब इसमें क्या होता है, SN1 जो होता है ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इसके 2 स्टेप्स होते हैं, तो दोनों ही स्टेप देखेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 एंड देन हम लोग देखेंगे स्टेप 2 के बारे में। तो स्टेप 1 में क्या होता है, ये जो आपका एल्काइल हैलाइड है, ओके, ये आपका एल्काइल हैलाइड हो गया। इसमें स्टेप 1 में क्या होता है एक्चुअली में, कि सबसे पहले डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस साइन जो है वो अपीयर होगा। ओके, तो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस साइन अपीयर होगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले अगर हम लोग 3D वे में देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। इसका यहाँ पे एल्काइल ये हो गया, एक डाउन द प्लेन और एक अप द प्लेन होगा। ओके, ये हो गया आपका एल्काइल हैलाइड एंड इससे जो है अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे आपका ये हो गया एंड इसके साथ में Br जो कि माइनस साइन होगा एंड C के पास आ जाएगा प्लस साइन। ये जो होता है ये फर्स्ट स्टेप होता है SN1 रिएक्शन में एंड ये जो होता है स्लो स्टेप होता है
एंड आपको ऑलरेडी पता है जो जो स्लो स्टेप्स होते हैं वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, ये आपको याद रखना है। जो जो स्लो स्टेप होते हैं वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, तो ये स्लो रिएक्शन होता है। ये हो गया क्या आपका स्टेप 1। चलिए अब स्टेप 2 के बारे में देखते हैं। तो स्टेप 2 में क्या होता है, अब आपका क्या हो चुका है, वो जो C प्लस और Br माइनस में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ चुका है एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो हो चुका है। अब जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो वो प्लेनर कार्बोनियम आयन जो था, एक्चुअली में ये जो बन गया था ये अब एक प्लेन में आ गया है, तो प्लेनर कार्बोनियम आयन ये हो गया, इसको बोलेंगे। एंड इस पर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर सकता है, किसी भी साइड से अटैक कर सकता है। तो जो आपका बना हुआ था ये कुछ इस तरीके से, ओके कुछ इस तरीके से था। अब क्या होगा, जैसे ये एक प्लेन में इसको डिनोट मैं ऐसे कर देता हूँ, इसलिए प्लेनर है, पहले नॉन प्लेनर था। अब ये OH माइनस में ले लेता हूँ न्यूक्लियोफाइल में, ये इधर से भी अटैक कर सकता है या फिर ये इधर से भी अटैक कर सकता है, दोनों डायरेक्शन से अटैक कर सकता है। तो मैं एक का शो करता हूँ आपको। एंड अटैक होने के बाद क्या होगा, बीच में ये प्लेनर बन गया था, फिर से ये बन जाएगा नॉन प्लेनर। अब देखिए इसके साथ OH आ जाएगा यहाँ पे, और नॉन प्लेनर में इस तरीके से शो कर देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। या तो ऐसा भी हो सकता है या फिर इसका उल्टा, अगर इस इधर से अटैक किया तो कुछ इस तरीके से बनेगा, या फिर अगर इधर से अटैक करता C पे ये OH, अगर इस डायरेक्शन से अटैक करता, ये OH अगर इस डायरेक्शन से अटैक करता तो क्या होता, बिल्कुल इसका जो है ये जो अपना प्रोडक्ट बना है इसका अपोजिट बन जाता। कैसे बन जाता मैं आपको बताता हूँ। अगर इधर से अटैक होता तो कुछ इस तरीके से बन जाता। मैं छोटा सा आपको फिगर बता देता हूँ। यहाँ C, यहाँ OH इधर साइड, ये हो गया R, ये R एंड ये R। तो कुछ इस तरीके से अगर इधर से अटैक होता तो ये वाला जो है वो बन जाता। तो मैं आपको एक ही शो कर रहा हूँ, ये आपको समझ लेना है। ओके, तो ये SN1 मैकेनिज्म का स्टेप 2 है। एंड ये जो स्टेप होता है ये फास्ट होता है, इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है। सॉरी, ये स्टेप 1 मैंने गलती से लिख दिया था यहाँ पे, ये स्टेप 2 है। और स्टेप 1 में हम लोगों ने देखा था कि ये जो होता है ये स्लो होता है, तो जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो SN1 मैकेनिज्म का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होता है। एंड उसके बाद स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है एंड ये प्रोडक्ट जो है वो फाइनली बन जाता है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं SN1 मैकेनिज्म के बारे में। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन। ओके, क्यों? क्योंकि ये आयंस में टूटते हैं C प्लस और X माइनस में। और ये जो आयनाइजेशन होता है, ये आयनाइजेशन जो होता है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्यों? क्योंकि वो स्लो स्टेप होता है। तो अगर हम लोग इसका रेट लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे R3CBr। तो ये आपका रेट होगा, इसको ऐसे लिख लेंगे। एंड SN1 क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए हम लोग इसको SN1 भी बोलते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। ओके, अब रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर देखा जाए SN1 रिएक्शन का, तो अगर रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन है स्टेप 1, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर उसी के हिसाब से होगा। जितना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो SN1 का अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर देखा जाए तो वो किससे जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो जो कार्बोकटाइन जो बनता है स्टेप 1 में उसके स्टेबिलिटी पे। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा उतना ज़्यादा SN1 मैकेनिज्म का रेट होगा। कैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो C प्लस को अच्छे से फुलफिल कर दे, जो स्टेबल कर दे, तो ये किस किस से स्टेबल हो सकता है? जिस से स्टेबल होगा उसमें ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर शो करेगा। अगर हेलाइड्स की ही बात करें तो बेंजाइल हेलाइड का सबसे ज़्यादा, देन एलाइल हेलाइड का। एंड अगर इसमें बात करें डिग्री में तो 3 डिग्री हेलाइड, देन 2 डिग्री हेलाइड, देन 1 डिग्री हेलाइड। तो ये जो होता है ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है किसमें? SN1 में। एंड इसीलिए जो है SN1 जो है वो टर्शियरी में आराम से रिएक्ट करता है। तो टर्शियरी जो होता है प्रोडक्ट वो SN1 में फॉर्म होता है। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि दोनों तरीके से हो सकता है, या तो ये प्रोडक्ट बने या फिर अगर OH इधर से अटैक करता तो दूसरा प्रोडक्ट बनता है, इसका अपोजिट।
तो ये रेसिमाइजेशन जो है वो SN1 में होता है। चलिए कुछ और पॉइंट्स उसके बारे में देख लेते हैं। तो SN1 जो रिएक्शन होता है वो किस में लीड करता है लास्ट में, ये रेसिमाइजेशन होता है। मैं बता चुका हूँ रीज़न आपको, क्योंकि दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, किधर से भी अटैक कर सकता है OH माइनस, तो SN1 में जो है वो रेसिमाइजेशन होता है। तो चलिए ये पॉइंट्स मैंने देख लिया, आपको SN1 के बारे में सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं SN2 के बारे में। एग्जाम्पल्स हम लोग बाद में देखेंगे, जो जो रिएक्शंस हैं वो बाद में देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, मैकेनिज़्म समझ लेते हैं। तो SN2 का अगर मैकेनिज़्म की बात करें तो कैसा होता है वो देख लेते हैं। तो SN2 में क्या होता है, इसमें जैसे SN1 होता है वो यूनिमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, एंड SN2 को बोलेंगे हम लोग बाईमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन। तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड मेकिंग होता है और बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है वो साइमल्टेनियसली होता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, CBr, एंड इसके साथ में हाइड्रोजन ही ले लेता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा प्राइमरी में ही होगा, इसलिए अभी से मैं आपको बता देता हूँ। चलिए ये हो गया, मैं ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे पहले SN1 में क्या होता था कि वो प्लस माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता था, ऐसा इसमें नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे ये OH माइनस है आपका, ओके, ये आपका OH माइनस हो गया, ये डायरेक्टली इस कार्बन पे अटैक करेगा। ओके, और इस कार्बन पे अटैक करेगा, मैकेनिज्म जैसे मैं बता रहा हूँ तो एक एक करके मैं बताता हूँ। जैसे इस कार्बन से अटैक किया तो ये OH का जो है ये इस C से जो है वो फॉर्म हो रहा है। ये C के पास 3 हाइड्रोजन है, ये Br से भी लगा हुआ है। तो अभी मैं आपको क्या शो कर रहा हूँ वो देख लीजिए आप, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, ये ऐसे मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये मैं आपको शो कर रहा हूँ कि ये जो C और OH का जो बॉन्ड है ये फॉर्म हो रहा है, और C और Br का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है। ओके, तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है जो कि मैं शो कर रहा हूँ आपका। SN2 का ये इंटरमीडिएट स्टेप होता है। ओके, एंड ये जो इंटरमीडिएट स्टेप होता है ये स्लो होता है, तो इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा ये वाला स्टेप होगा। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये OH के साथ बॉन्ड बन जाएगा, ये C और OH का बॉन्ड जो है वो बन जाएगा, और Br माइनस जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो ये जो है ये रिलीज़ हो जाएगा, एंड अगले स्टेप में आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, मैं सीधा यहीं पे आपको बता देता हूँ। तो अगले स्टेप में आपका C के साथ OH का बॉन्ड बन जाएगा, ये H आपका, ये H, ये आपका हो गया H, इसके साथ में Br माइनस। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है वो बन जाएगा, एंड पहले जो CH3Br था वो CH3OH बन जाएगा, एंड Br माइनस जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा। तो जैसे SN1 में क्या होता था, रेसिमाइजेशन होता था। चलिए वो मैं अगले पेज में आपको बताता हूँ। जैसे देखिए SN1 में क्या होता था, SN1 में रेसिमाइजेशन होता था, क्योंकि दो प्रोडक्ट्स फॉर्म थे, OH माइनस किधर से भी अटैक कर सकता था। एंड SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। ओके, SN1 में रेसिमाइजेशन एंड SN2 में इन्वर्जन होता है, क्योंकि जिधर Br था इनिशियली, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इधर Br था इनिशियली, एंड लास्ट में जो फॉर्म होगा उसके अपोजिट साइड से OH आएगा एंड Br को रिप्लेस कर देगा। तो SN1 में रेसिमाइजेशन किधर से भी हो सकता था अटैक, इसलिए, एंड SN2 में इन्वर्जन होता है। ओके, अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, SN2 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर बात करें, इसमें क्या होगा, 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पहले ही स्टेप से जो है वो, जैसे जो जो OH माइनस था वो अटैक कर देता था कार्बन पे, एंड ये जो कोई भी था वो रिलीज़ हो जाता था, ये एक ही स्टेप में होता था। तो 1 डिग्री में स्पेस ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू 2 डिग्री, कंपेयर टू 3 डिग्री, इसलिए 1 डिग्री में ईजिली रिएक्शन करेगा एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। एंड उसमें अपोजिट था, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी था, इसलिए 3 डिग्री वाला जो ज़्यादा स्टेबल करता था SN1 में, लेकिन SN2 का ये होगा एंड SN1 का इसका जस्ट अपोजिट होगा, क्या, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो अगर बात करें तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है वो चलिए मैं आप अगले पेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देता हूँ।
जो आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है वो सिर्फ SN1 रिएक्शन आपका शो करता है। ओके, 2 डिग्री जो आपका एल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये SN1 भी शो कर सकता है और SN2 भी शो कर सकता है। और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है वो मोस्ट प्रोबेबली SN2 रिएक्शन शो करेगा। तो ये आपको याद रखना है। ओके, एंड इसका आपको ऑलरेडी पता है। और फॉर ए गिवन एल्काइल ग्रुप जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा फॉर बोथ SN1 एंड SN2, फॉर SN1 एंड SN2 बोथ, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा एल्काइल का वो क्या होगा, Ri ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RF। ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ओके, तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स देखा। अगर इसके रिएक्शन के बारे में देखें तो चलिए देखते हैं, एंड बाद में एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे अगले लेक्चर में। एंड फिर उसके बाद मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, कब E1 रिएक्शन होगा, कब E2 रिएक्शन होगा, उसके बारे में हम लोग बाद में देखने ही वाले हैं। तो अभी मैं आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में कुछ रिएक्शन का दे देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो उसके बारे में, तो जैसे ये RX है, ओके, ये RX है, इसका अगर रिएक्शन करवाएंगे, मतलब जैसे एक रिएक्शन मैं करवाता हूँ KCN से, अगर इसका रिएक्शन करवाऊँगा तो बताइए क्या फॉर्म होगा। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस में अगर टूटता है और K में प्लस CN माइनस में टूट जाएगा, तो ये जो फॉर्म होगा ये आपका फॉर्म हो जाएगा RCN प्लस KX प्लस RNC। ओके, ये फॉर्म होगा। एंड अगर इसी का AgCN के साथ करवाते तो सिंपल KX की जगह क्या आ जाता, आपका AgX आ जाता, और कोई चेंजेस जो है वो नहीं आता। ओके, नाउ इसमें मेन बात ये है कि KCN में होता है आयनिक बॉन्ड होता है, और AgCN अगर लेते हैं तो AgCN में कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, तो वो आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है उसमें, और इसमें जो है वो डायरेक्ट साइनाइड फॉर्म हुआ है। ओके, इसमें साइनाइड का फॉर्मेशन हुआ है क्योंकि आयनिक बॉन्ड था। अगर कोवेलेंट बॉन्ड रहता जो कि AgCN शो करता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो वहाँ आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता। अगर KNO2 से अगर रिएक्शन करवाते हैं RX का, ये सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। KNO2 से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या फॉर्म होगा, और ये प्रेजेंस में होगा अल्कोहलिक मीडियम में हीट के साथ, तो फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे आपका RONO जो है वो फॉर्म होता है, कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। एंड इसके साथ KX एंड RNO2 जो है वो बाई प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म होते हैं। और ये भी KNO2 जो है वो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है इसमें, इसलिए नाइट्राइट फॉर्म होता है। और अगर कोवेलेंट बॉन्ड रहता, अगर AgNO2 के साथ रिएक्शन होता तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसमें नाइट्रो एल्केन ही फॉर्म हो जाता डायरेक्ट, जो कि यहाँ पे R एक O से लगा है, फिर N जो है इससे लगा है। उसमें क्या होता कि R जो है वो N से लगा हुआ है, R नाइट्रोजन से लगा रहता, एंड ये जो है ये 2 ऑक्सीजन से लगा रहता। ओके, तो ये डिफरेंस होता है जब K और Ag जो है, मतलब KCN और KNO2 के साथ ये आयनिक बॉन्ड में क्या फॉर्म होता है, और AgCN और AgNO2 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड में क्या फॉर्म होता है, उसके बारे में देखा। ये सब एग्जांपल्स जो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं जो कि आपका है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है वो देखते हैं। RX है आपका एल्काइल हैलाइड, इसमें हम लोग डालते हैं NaOR। ओके, तो फॉर्म क्या होता है इसमें आपका फॉर्म हो जाएगा ROR। ये कोई भी दूसरा भी हो सकता है, तो इसको मैं R' दे देता हूँ क्योंकि मैं R ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो दूसरा भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये CH3 हो और ये C2H5 हो, इसलिए मैं R और R' से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ROR' एंड इसके साथ में NaX आ जाएगा, अगर HCl तो NaCl। तो अगर इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का एग्जाम्पल, तो RX की जगह कोई भी ले लेता हूँ मैं, जैसे CH3 CH2
Cl ले लेता हूँ और NaOR की जगह मैं ले लेता हूँ NaO और R की मैं CH3 ले लेता हूँ सीधा। तो अगर इसका मैं रिएक्शन करवा देता हूँ तो क्या बनेगा, CH3CH2, ये क्या है, ये R है तो R की जगह मैं ये लिख दिया CH3CH2, फिर O और R डैश क्या है, R डैश यहाँ CH3 है तो ये बन जाएगा। ओके, ये आपका मेजर प्रोडक्ट जो है वो बनता है। और NaX, इसमें क्या होगा, NaX NaCl, उसके साथ साथ ये हो गया आपका बाई प्रोडक्ट। ओके, तो ये एग्जाम्पल हो जाता है आपका किसका, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का। ठीक है, अब हम लोग और रिएक्शंस देखते हैं। NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं RX का तो क्या बनता है। ये सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो है वो एग्जांपल्स हैं। बाद में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको पता चलेगा किस में SN1 करवाना है, किस में SN2 करवाना है, क्या मेजर प्रोडक्ट होगा, क्या माइनर प्रोडक्ट होगा, वो बाद में आपको पता चल जाएगा। जस्ट हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं। RX में अगर NH3 जो है वो करवाएंगे तो क्या होगा, R के साथ NH2 का फॉर्मेशन होगा, मतलब RNH2 बनेगा और उसके साथ में HX जो है वो रिलीज जो है वो हो जाएगा। ओके, अगर इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ तो एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, CH3 CH2Cl, ये हो गया आपका RX। इसके साथ मैं NH3 का रिएक्शन करवा देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2, इसके साथ में क्या फॉर्मेशन होगा, HCl का फॉर्मेशन होगा। ये हो गया आपका बाई प्रोडक्ट सीधा। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या होता होगा, जिसका फॉर्मेशन होता होगा एंड इसमें प्लस साइन आता होगा। ओके, तो Cl माइनस जो है वो H प्लस से रिएक्ट कर जाता होगा और ये NH2 माइनस जो है वो इस पे जो प्लस है उससे रिएक्ट कर जाता होगा, तो ये फॉर्मेशन जो है वो होता है। ओके, तो ये हमने बहुत सारे रिएक्शन देखे, टाइप्स। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो SN1 और SN2 होता है उसके मैकेनिज्म के बारे में देखा एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल देखे, जिसमें विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा भी गया है। अगले लेक्चर में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में देखने वाले हैं एंड फिर हम लोग देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, कब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, कब SN1 होगा, SN2 होगा, कब E1 होगा, कब E2 होगा, सब के बारे में देख लेंगे एंड देन हम लोग क्वेश्चंस करना जो है वो स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक।